सर डिजिटल मार्केटिंग सीखना ये किन के लिए ज़्यादा फायदेमंद है? डिजिटल मार्केटिंग एक वांट नहीं है, इट्स अ नीड नाउ। आज की डेट में ये सबको चाहिए। बिजनेस ओनर को भी चाहिए, स्टूडेंट को भी चाहिए और हाउसवाइफ्स को भी चाहिए। वी वर्क ऑन दी एल्गोरिदम्स। रूल बना रखे हैं गूगल ने कि ये रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है जिनको फॉलो करके आप पोटेंशियली ऊपर आ सकते हो गूगल पे। सर कुछ लोग कहते हैं SEO इज़ डेड, इज़ दैट ट्रू? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सर डिजिटल मार्केटिंग का असली मतलब हुआ क्या? सोशल मीडिया या कुछ और? नहीं, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सर आज के टाइम में फ्रीलांसर बनने के लिए डिजिटल मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो उसका भी एक प्रोसेस है कि आप कौन सी वेबसाइट से काम ले रहे हो। जैसे ये सारी वेबसाइट है जो हमारे को फ्रीलांसिंग जॉब्स देती है। वेलकम टू द वी टॉक्स। आज हमारे स्टूडियो में अभिनव सहगल जी, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो आज हम इनसे जानेंगे कुछ टिप्स जो डिजिटल मार्केटिंग में हमें परेशान करते हैं। तो कैसे कामयाब हुआ जाए, कैसे एल्गोरिदम सेट की जाए, ये जानने के लिए हम अभिनव जी से आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वेलकम अभिनव जी। थैंक यू आपका सो मच स्वागत है। विक्रम। सर कुछ हमारे व्यूअर्स को पहले अपने बारे में बताइए ताकि उनको एक कॉन्फिडेंस आए कि आज जो सीखने वाले हैं वो बिल्कुल राइट है। सो थैंक यू सो मच विक्रम। मैं अभिनव सहगल, मेरे को 8 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में। और मैंने ये इंडस्ट्री जब ज्वाइन करी थी तो मेरे को इसका बारे में कुछ भी नहीं पता था। आई वॉज ज़ीरो। और मैंने एक एजेंसी से स्टार्ट करा था। आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर माई रिलेटिव्स और मैंने उनके लिए काम करना शुरू करा, फिर उसको स्केल करा और उससे मेरे को और रेफरेंसेस आए। तो मेरी इंडस्ट्री जो है वो एक्सप्लोर करना मैंने शुरू करा। इस 8 साल की जर्नी में मैंने 4 साल पहले अपना इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट करा आफ्टर लॉकडाउन। मैं लॉकडाउन में वैसे पढ़ाता था ऑनलाइन और काफ़ी अच्छा मेरा उसमें रिस्पॉन्स रहा। मेरे को अच्छा भी लगा लोगों के साथ इंटरेक्ट करके। तो मैंने अब ऑफलाइन भी स्टार्ट करा है। पिछले 4 साल से मैं इंस्टीट्यूट भी चला रहा हूँ और एक ऑफिस से अभी मेरे पास 3 ऑफिसेज़ हैं। एंड वी आर वर्किंग नेशनली एंड इंटरनेशनली ऑल्सो। हमारा जापान में भी साइतामा में ऑफिस है। सो वी आर वर्किंग इन मल्टीपल स्टेट्स एंड मल्टीपल सिटीज़ एंड अब्रॉड ऑल्सो। कुछ क्लाइंट्स मेरे ऑस्ट्रेलिया के हैं, कुछ कनाडा के हैं, कुछ US और UK के हैं। तो आई एम वर्किंग ऑल अक्रॉस सिटिंग फ्रॉम इंडिया। सो दिस इज़ अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट मी। यस सर, बिजनेस पैसा, जितना आपका प्रोडक्ट लोगों के बारे में पहुंचेगा उतने ही लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। बड़े सारे तरीके हैं मार्केटिंग के, एक नाम आता है डिजिटल मार्केटिंग। तो एज ए एक्सपर्ट आप प्लीज़ पहले एक्सप्लेन करिए कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या चीज़ है। विक्रम जी, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है ऑनलाइन मार्केटिंग। मतलब मैं अगर अपना प्रोडक्ट या सर्विस ऑनलाइन शोकेस कर रहा हूँ इंटरनेट के थ्रू, राइट। तो वो डिजिटल मार्केटिंग है। अब इसको हम समझते हैं सरल भाषा में कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, क्या फ़र्क आया है इतने सालों में, यस। ये समझते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप देखोगे कि हम पहले न्यूज़पेपर के अंदर पैम्फलेट्स डाल के उसको प्रमोट करते थे अपने सर्विसेज और बिज़नेस को। हम रेडियो एड्स करते थे, बिलबोर्ड्स करते हैं, आज भी करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग आज भी ज़िंदा है। बट मोस्ट ऑफ द यूज़र्स आज कल ऑनलाइन है, सबके पास स्मार्टफोन है। यस। इंटरनेट मार्केटिंग जो है वो ग्रो होती जा रही है और इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है इसके अंदर अगर हम अपना प्रोडक्ट और सर्विस आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट नहीं कर रही है तो वी आर बैकवर्ड, वी आर ट्रेडिशनल। सो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि आप ऐसे चैनल्स को यूज़ कर रहे हो, जैसे हम यूट्यूब कर रहे हैं, इंस्टाग्राम कर रहे हैं। सो उन चैनल्स का फुल्ली यूटिलाइज करना और अपने आप को प्रमोट करना, दिस इज़ व्हाट डिजिटल मार्केटिंग इज़। तो सर डिजिटल मार्केटिंग का असली मतलब हुआ क्या? सोशल मीडिया या कुछ और? नहीं, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। एक पार्ट है वो डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी है। इसके अंदर ईमेल मार्केटिंग, एफिलेट मार्केटिंग, सोशल मीडिया चैनल्स बहुत सारे हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, थ्रेड्स है, लिंक्डइन है। अब ये सारे प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं। लिंक्डइन प्रोफेशनल के लिए, ट्विटर इंस्टेंट न्यूज़ के लिए, फेसबुक मोस्टली पीपल जो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं दे आर एट द एज ऑफ 30 एंड अबव। ठीक है, स्नैपचैट यंग यूज़र्स के लिए। तो सिर्फ सोशल मीडिया एक वर्ड नहीं है, इट इज़ अ होल दुनिया, पूरी दुनिया है इसके अंदर। और डिजिटल मार्केटिंग का ये एक पार्ट है। अब आपको अगर मैं बताऊं
गूगल भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। गूगल के अंदर भी हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, मतलब अपनी वेबसाइट को ऊपर लेके आते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग जो आपने वर्ड अभी लिया है, ये वर्ड, इसके अंदर पूरा एक वर्ल्ड है, और वो वर्ल्ड के अंदर देर आर सो मैनी थिंग्स। अब जैसे ईमेल मार्केटिंग बहुत अच्छे से लोग यूज़ करते थे पहले, अब ईमेल मार्केटिंग जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। पहले लोग एसएमएस मार्केटिंग करते थे, अब लोग व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं। तो ये पूरा एक दुनिया है डिजिटल मार्केटिंग। सर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मेन पिलर्स क्या चीज़ है? एसईओ, एसईएम, एसएमएम या ईमेल मार्केटिंग? देखो, ये 4 पिलर्स में डिवाइडेड है। पहला, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब गूगल जैसे सर्च इंजन, यूट्यूब, गूगल, बिंग, ये सर्च इंजन्स पे हम अपनी वेबसाइट को अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ठीक है, हम अपने कंटेंट को गूगल के एल्गोरिदम्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अब एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? गूगल ने रूल बना रखे हैं। गूगल ने बना रखा है कि आप जो है अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज़ करोगे। सेट ऑफ रूल्स को हम एल्गोरिदम्स बोलते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसको कहते हैं। अब इसी में ही एड्स भी चलती है। जैसे आपने कोई क्वेरी करी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो उस पर एड्स भी चलती है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है, उसे हम बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। ओके। ठीक है, सर्च इंजन मार्केटिंग में हम गूगल को पैसे देते हैं कि आप हमारे को टॉप पे लेके आओ, कि कोई अगर ये सर्च क्वेरी कर रहा है तो हम कैसे टॉप पे आए, एड्स के थ्रू, एंड दिस इज़ इंस्टेंट। सर्च इंजन टेक्स टाइम, SEM इज़ इंस्टेंट। आपने पैसे दिए, आप ऊपर आ गए। सर्च इंजन में आपको ऊपर आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। राइट। देन इसी तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM। सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी हम एड्स चलाते हैं, हम अपने पोस्ट को बूस्ट करते हैं, हम प्रमोशनल कंटेंट बनाते हैं और उसको स्पॉन्सर करते हैं। और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि लोगों को पसंद आए। Right. हम अपने कंटेंट को ऑर्गेनिकली ग्रो कैसे कर सके, हम उस पर वर्क करती है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तो ये 4 पिलर्स हैं एक डिजिटल मार्केटिंग एंट्रेंस पे। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें और आती है, जैसे ईमेल मार्केटिंग, जैसे हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराते हैं, जैसे आज की डेट में हम कंटेंट जो है वो क्रिएट करवाते हैं लोगों से, तो उसे हम बोलते हैं UGC कंटेंट क्रिएटर्स होते Right. हैं जो हमारे लिए कंटेंट बनाते हैं। यूज़र जनरेटेड कंटेंट और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में फ़र्क है। इन्फ्लुएंसर्स जो है वो फॉलोअर्स लेके बैठे हुए हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, और UGC वाले, यूज़र जनरेटेड कंटेंट वाले, प्योर क्वालिटी कंटेंट प्रमोट कर रहे हैं, और वो अपनी क्वालिटी पे और कंटेंट पे फोकस करते हैं, एडिटिंग पे फोकस करते हैं। तो UGC का ज़माना भी है, वी कैन हायर UGC कंटेंट क्रिएटर, जैसे हम इन्फ्लुएंसर को करते हैं। सर तो एसईओ को समझने का एक आसान तरीका क्या है? आसान तरीका ये है विक्रम, जैसे आप चाहते हो कि विक्रम नाम लिख के मैं सबसे ऊपर गूगल पे दिखूं, तो हमें सर्च इंजन के अकॉर्डिंगली अपने कंटेंट को, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, ताकि विक्रम वर्ड लिखने पे मैं सबसे ऊपर आऊँ। अब ऐसे तो बहुत सारे विक्रम हैं, विक्रम कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, विक्रम एक नाम भी हो सकता है। तो ये जो हमने वर्ड पे वर्क करके अपने आप को गूगल पे सबसे ऊपर दिखाना है, सो वी वर्क ऑन द कंटेंट, वी वर्क ऑन द एल्गोरिदम्स। रूल बना रखे हैं गूगल ने कि ये रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है, जिनको फॉलो करके आप पोटेंशियली ऊपर आ सकते हो गूगल पे। गूगल पे ऊपर आने का क्या फ़ायदा? अब जैसे आप अगर गूगल पे सबसे ऊपर आते हो तो आपके पास सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, लोग चाहते हैं कि हम अपने कीवर्ड पे सबसे ऊपर आएँ और रैंक करें। जब हम रैंक करेंगे तो हमारे पास ट्रैफिक आएगा। तो सर्च इंजन इतना इम्पॉर्टेंट हो चुका है आज की डेट में कि हर जगह हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करके रूल्स के हिसाब से कैसे चले। तो दिस इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सरल भाषा। सर डिजिटल मार्केटिंग सीखना ये किन के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है? बिजनेस ओनर, इन्फ्लुएंसर, या जो लोग इस लाइफ में अपना करियर बनाना चाहते हैं? डिजिटल मार्केटिंग एक वांट नहीं है, इट्स अ नीड नाउ। आज की डेट में ये सबको चाहिए, बिजनेस ओनर को भी चाहिए, स्टूडेंट को भी चाहिए, और हाउसवाइफ्स को भी चाहिए। सब मेरे पास हर कोई आता है, हर तरीके का बंदा आता है जो डिजिटल मार्केटिंग सीखता है, अपनी स्किल्स को इन्हांस करते हैं ताकि वो लाइफ में अपग्रेडेड रहें। उनको पता हो कि कैसे स्पॉन्सर्ड एड्स चलती है,
कैसे आज की डेट में ऑनलाइन घर बैठे भी पैसे कमा सकते हैं, एंड पीपल आर अर्निंग पैसिव इनकम घर बैठ के। आई हैव अ स्टूडेंट, मेरे पास लॉकडाउन में एक स्टूडेंट थे, शी इज़ समवेयर 75 राइट नाउ, शी राइट्स कंटेंट हिंदी में, ब्लॉगिंग करती है वो, आज की डेट में भी ब्लॉगिंग चलती है। यस। क्रिकेटर्स की फ़ैन फॉलोइंग इतनी है, फ़ैन पेजेस इतनी है, तो वो क्या कर रहे हैं, क्या लिया उन्होंने, कौन सा घर लिया, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ क्या कर रही है, सो इनके बारे में वो लिखती है, एंड शी अर्न्स फ्रॉम ब्लॉगिंग। तो ये एज इसमें कुछ मैटर नहीं करती, प्रोफेशन कोई मैटर नहीं करता, इट्स अ नीड, कि मेरी नीड भी है एंड आई वांट टू डू इट। हर किसी को चाहिए आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग सीखना। तो सर क्या करियर अपॉर्चुनिटी आज के वक्त में डिजिटल मार्केटिंग में अच्छी जगह है? करियर अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर इतनी सारी है, और इस फील्ड में आके जब आप सीखते हो तो आपके पास इतनी लाइंस ओपन अप हो जाती है, जैसे एक वेबसाइट कैसे क्रिएट करी जा सकती है सिंपल बिना कोडिंग के, ये हम सीखते हैं। कैसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को सुंदर बना सकते हैं, कैसे हम अपना कंटेंट जो है वो अच्छे से प्रूफ रीड करा सकते हैं, कैसे उसे प्रमोट कर सकते हैं, कौन कौन से चैनल्स हैं जिसके थ्रू जो है हम अपने रैंकिंग्स जो है वो बढ़ा सकते हैं, इसे हम बोलते हैं एसईओ। यस। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की अलग जॉब्स होती है, वर्डप्रेस की अलग होती है। अगर आप ई कॉमर्स काम करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, शॉपिफाई पे अगर आप अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, आज की डेट में सारे बड़े ब्रांड्स भी जो है वो शॉपिफाई यूज़ करते हैं, तो आप बना सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो वेबसाइट बनाने में, एंड यू कैन चार्ज, या आप अपना ब्रांड भी स्टार्ट कर सकते हो। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू जॉब्स, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू फ्रीलांसिंग। आप जो है इसके बाद जॉब्स के अलावा बिजनेस भी कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग करके। सर जब वेबसाइट की बात आती है या वर्डप्रेस की बात आती है, एसईओ की बात आती है, तो एक वर्ड सामने आता है रोबोट्स। ये रोबोट्स रियल हैं, ये क्या चीज़ है ये? जी, ये रोबोट्स जो है वो रियल नहीं होते, ये एक ह्यूमन मेड रोबोट्स है जो चेक करते हैं कि आपने जो कंटेंट लिखा है या आपने जो वेबसाइट बनाई है, क्या उसके अंदर हमारे को कौन कौन से पेजेस रैंक कराने हैं। हम उसको ऑर्डर देते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं रोबोट्स की, उसके अंदर हम लिखते हैं कि आपको कौन से पेज पे जाना है, कौन से पेज को गूगल पे लेके आना है, इंडेक्स करना है, और कौन से पेज पे आपको नहीं जाना। तो हम उसको कमांड देते हैं कि ये रोबोट्स जो है वो आए, हमारा कंटेंट चेक करे, कौन सा कंटेंट पे जाना है वो चेक करे, और उसके बाद वो हमारे को इंडेक्स करते हैं, मतलब हमारे को लिस्ट करते हैं गूगल पे। राइट। ये हमारे रोबोट्स हम वेलकम करते हैं कि आओ हमारा कंटेंट पढ़ो। तो ये फ़ाइल हम इसलिए बनाते हैं। तो एसईओ में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर आज के टाइम में फ्रीलांसर बनने के लिए डिजिटल मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो उसका भी एक प्रोसेस है कि आप कौन सी वेबसाइट से काम ले रहे हो, जैसे अपवर्क, फ्रीलांस, ये सारी वेबसाइट है जो हमारे को फ्रीलांसिंग जॉब्स देती है, गिग्स बोलते हैं हम इसे। तो वो गिग्स जो है हमारे को कहाँ से मिलेगी, तो फ्रीलांसिंग अपने आप में ही पूरी दुनिया है जिसके अंदर आप चूज़ करते हो कि मेरे को क्या काम करना है फ्रीलांसिंग में। और फ्रीलांसिंग करते समय मेरे को कहाँ पे रजिस्टर करना है, कितने मैं चार्ज करूँगा पैसे। और फ्रीलांसिंग में हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं, मैं इंटर्नशिप से ज़्यादा ये बोलूँगा कि फ्रीलांसिंग करो, तुम्हारे को पता चलेगा कि कैसे एक क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना है, कैसे बात करनी है, क्या सर्विस देनी है, क्या आफ्टर सेल सर्विस देनी है, कैसे पैसे कमाने हैं। तो हमारे पास एक फिक्स ट्राइपेंड की जगह एक हमारे पास इनकम आनी जब शुरू हो जाती है ना, तो इंटरेस्ट और बढ़ता है। तो फ्रीलांसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, हम ऑनलाइन अपना टैलेंट कैसे शो कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, आप एक बहुत अच्छे आरजे हो, रेडियो जॉकी हो, आपकी आवाज़ जो है पूरी दिल्ली ने सुनी हुई है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं ये आरजे जो बनी हुई हूँ, मैंने जो मेहनत करी हुई है, इससे मैं सैटरडे संडे को एक एक्स्ट्रा इनकम कमाऊँ, राइट। अब आप ये कैसे करोगे, तो वो हम आपको प्रोसेस सिखाएंगे कि आपको कहाँ ऑनबोर्ड होना है, कहाँ लोग चाहते हैं कि मैं सस्ते में या एक फ्रीलांसर को हायर करूँ, मैं प्रोफेशनल सेटअप ना करूँ, और मेरे को बस आप अपनी रिकॉर्डिंग भेज दो। तो अपवर्क, फाइवर, इन सब प्लेटफॉर्म में वॉइसेस भी सेल होती है। आप स्क्रिप्ट लिख के दो उनको, वॉइसेस भी वो सेल करती है कि मेरे को ये फीमेल वॉइस चाहिए, ये एआई जनरेटेड वॉइस नहीं, फीमेल वॉइस चाहिए। आजकल एआई भी बना देता है वॉइसेस, बट ये
वॉइस तक अगर सेल होती है तो आप सर्विसेज सोचो, हिंदी कंटेंट राइटिंग, पंजाबी में कंटेंट राइटिंग। अब जो गूगल लिख के दे देता है उसमें वो फीलिंग नहीं आती ना, वो टच नहीं आता, ह्यूमन टच। तो इन कैटेगरीज में भी फ्रीलांसिंग होती है। ग्राफिक डिज़ाइनर अगर आप हो तो आप ग्राफिक सेल कर सकते हो, किसी के लिए बना के दे सकते हो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, एंड यू कैन अर्न फ्रीलांसिंग के थ्रू। घर बैठे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप चार्ज कर सकते हो, एंड यू आर योर ओन बॉस। गुड पार्ट, कोई बॉस नहीं आपका ना, देयर इज़ नो बॉस। सर एक फ्रीलांसर के लिए सबसे पहले उसे कोई जॉब करनी चाहिए या कोई एजेंसी चूज़ करनी चाहिए, उसके लिए बेस्ट पार्ट क्या है? देखो, फ्रीलांसिंग करने से पहले इंटर्नशिप्स करना बहुत ज़रूरी है। आपको एक एक्सपोजर हो जाता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जॉब में ना एक बार जब पैसा आना शुरू हो जाता है ना, तो बंदे आजकल ईएमआई पाल लेते हैं, कोई फ़ोन ले आया, कोई कुछ ले आया। तो जॉब नहीं, इंटर्नशिप करो और अपना गोल रखो कि अगर मेरे को बिज़नेस करना है या फ्रीलांसिंग करनी है तो मैं ये जॉब और इंटर्नशिप छोड़ के ही फिर स्टार्ट करूँगा। साथ साथ करना स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लोग बोर हो सकते हैं, वो कंफर्ट जोन में आ जाएंगे एक जॉब के। थोड़े टाइम करके एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि नाउ आई वांट टू स्टिक, मेरे को फ्रीलांसिंग ही करनी है, मेरे को बिज़नेस ही करना है। फ्रीलांसिंग एक तरह से बिज़नेस ही है, बस आपको किसी को हायर नहीं करना और आप अपने खुद के बॉस हो और अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हो सारा। राइट। सर क्या ऑनलाइन बिजनेस वालों को ही डिजिटल मार्केटिंग चाहिए या ये सबके लिए हो सकती है? देखो, डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में सबको ही चाहिए, चाहे आप B2B काम कर रहे हो, चाहे आप D2C काम कर रहे हो, तो आपको तो चाहिए ही चाहिए। B2B में भी मैं आपको ये बोलूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग करो। आज की डेट में हर एक कॉम्पिटिटर अपनी वेबसाइट बना रहा है, अपना सोशल मीडिया मेंटेन कर रहा है, तो कंपटीशन आज की डेट में सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा है। और जब तक दिखे या नहीं बिकेगा कैसे, तो ऑनलाइन तो यही है कि आप जितना मर्जी एफर्ट कर लो वो कम है। आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक स्टेप अगर आगे नहीं जाओगे, डिजिटल मार्केटिंग नहीं करोगे, तो आप ग्राहक की वेट थोड़ी ना करते रहोगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आज की डेट में आप डिजिटल मार्केटिंग करो, चाहे आपका बिजनेस B2B है, गवर्नमेंट के साथ भी है, अगर वो भी पोर्टफोलियो मांगते हैं, वो भी आपका काम देखना चाहते हैं। तो ऑनलाइन होने से आपकी एक प्रेजेंस जो है वो ऑथेंटिक हो जाती है, आपका सारा कुछ जो है पब्लिकली विजिबल हो जाता है कि आपने क्या काम करा है, आपका पोर्टफोलियो बन जाता है। और वेबसाइट देख के लोग जो है जज भी करते हैं कितनी अच्छी वेबसाइट है, कितना अच्छा काम करा है। तो आपको पता होता है कि अगर आप 2 लाख रुपए की सर्विस दे रहे हो और चार्ज कर रहे हो और आपके क्लाइंट्स वैसे हैं, तो यू नो ना कि मेरा बजट 2 लाख का नहीं है, मेरा 20,000 का बजट है। तो यू जज इट ना ऑनलाइन, आपको पता चल जाता है कि इस लेवल का काम चाहिए तो मेरे को इनसे काम करवाना है। सो इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर किसी को चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो, गुड्स हो, सर्विसेज हो, कुछ भी सेल कर रहे हो आप, एक वेबसाइट और डिजिटल प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। सर एक स्टूडेंट जो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद अब जॉब करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे हाई इनकम डिजिटल स्किल क्या चीज़ है? सो जब स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लेता है, उसके लिए 4 फील्ड्स जो है वो सबसे अच्छी जो खुलती है। फर्स्ट इज़ सोशल मीडिया मार्केटियर, कि कंटेंट कैसे क्रिएट होना है, कब क्रिएट होना है, कब पोस्ट होना है, ये इसमें काफ़ी जॉब ओपनिंग्स होती है एंड पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट। यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि आप सोशल मीडिया में अपनी प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हो और कितना अपडेटेड हो ट्रेंड्स को लेके। तो सोशल मीडिया में काफ़ी ओपनिंग्स होती है। दूसरी, वेबसाइट क्रिएशन। आज की डेट में अगर आप अच्छा पोर्टफोलियो बना लेते हो कोर्स के दौरान और कोर्स करने के बाद, कि आप अपनी ही खुद की अच्छी इतनी वेबसाइट बना लेते हो कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए, राइट, तो आपको उसमें जॉब फील्ड्स बहुत सारी मिल जाती है कि आप वेबसाइट क्रिएट कर सको। देन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हर कोई चाहता है कि मेरी वेबसाइट आज तैयार हो गई तो मैं उसको ऊपर लेके आऊँ, गूगल सर्च पे रैंक करवाऊँ। और आज की डेट में सिर्फ गूगल नहीं, AI भी, ChatGPT पे भी कोई सर्च करे तो मेरे ब्रांड का नाम आए। तो ये सब लोग आज के डेट में चाहते हैं। सर्च इंजन भी डिवाइड हो चुका है, गूगल पे सर्चेस जो है थोड़ी डिवाइड हो चुकी है, ChatGPT पे, सोशल मीडिया पे लोग जाके सर्च करते हैं। तो कैसे किन प्लेटफॉर्म पे ऊपर आना चाहिए, कैसे अपने आप को ऊपर लेके आना है, इसकी सर्च इंजन एग्जीक्यूटिव्स की जॉब होती है। यहाँ पे आप स्टार्ट करते हो, परफॉर्म करते हो, देयर इज़ अ गुड मनी इन दिस। एंड देन एड्स,
इंस्टेंटली आज आपने ब्रांड लॉन्च करा, आप लेट सपोज वे प्रोटीन बेचते हो, बहुत सारे लोग हैं वे प्रोटीन बेचने वाले, इतने सारे लोग जो है वो सेम चीज़ सेम क्वालिटी सब कुछ अपने आप को उसी तरह से प्रेजेंट करेंगे। कोई ऑनलाइन ये तो नहीं बोलेगा कि मेरा अच्छा नहीं है या मेरे में ये कमी है, हर कोई अपने ब्रांड की तारीफ़ ही कर रहा है ऑनलाइन। तो सोशल मीडिया के बाद ये एक ओपनिंग आ जाती है एड्स की, कि आप एड्स कैसे चलाओगे कि आप ही को सेल्स आएँ, कैसे आप प्लान आउट करेंगे। तो पीपीसी, गूगल एड्स, कैसे सोशल मीडिया एड्स चलती है, तो एक एड एक्सपर्ट कि एड कॉपी कैसे होनी चाहिए, कैसे आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, कैसे कितने पैसे आपको लगाने हैं, किस डेमोग्राफिक किस इंटरेस्ट पे लगाने हैं, कौन से एज ग्रुप वालों को दिखानी चाहिए एड्स, ये सारा कुछ सिलेक्ट करना। तो एड्स की भी जो है काफ़ी डिमांड है कि कोई हमारे लिए आके एड्स रन करे। सर कितने ही लोग आते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, इंस्टा पेज बनाते हैं, बनता है थोड़े दिन तक बेचारे कोशिश करते हैं, फिर डेड हो जाता है। सोशल मीडिया पे ऐसी क्या गलत फहमियाँ हैं जो लोग अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, सोशल मीडिया टाइम पास के लिए बना है। आप भी चाहते हो कि लोग पहले तो फ़नी कंटेंट देखते हैं, उसके बाद जो है वो अपना टाइम पास करते हैं, या तो कोई इवेंट हो रहा है उसकी वीडियोस देखेंगे, फ़नी कंटेंट और भी तरह के हैं, सीरियल्स हैं, उन सबको देखेंगे। तो सोशल मीडिया पे हो क्या रहा है, मोस्टली जो है वो फ़नी कंटेंट और ये सब चीज़ें ही देख रही है। इट इज़ नेवर मेंट कि आप आओ और अपना बिज़नेस बेचो, बिज़नेस करो, सारा कुछ करो। बिज़नेस वाले लोग तो सारे लिंक्डइन पे हैं, राइट। ये तो ज़बरदस्ती लोग आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि मेरा भी सामान अच्छा है, मेरा ये रेट है, एंड हर कोई जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करने आ रहा है। लोग करते हैं शॉपिंग, इंटरेस्ट बनता है उनका, बट इन्फ्लुएंस होती है तब, इन्फ्लुएंसर आते हैं तब, या कोई सेलिब्रिटी आता है तब, या वो प्रोडक्ट इतने अच्छे से शोकेस करा हो तो तब उसकी सेल आती है। तो ये सब जो प्रोसेस है इट इज़ वेरी डिफरेंट। इसके अंदर आपको पहले स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा कि क्या आपको सोशल मीडिया कैसे प्लान आउट करना है और कैसे इसको प्रमोट करना है। और मोस्टली पेज लोगों का इसलिए डेड होता है क्योंकि लोग जो है वो अपना एक यूएसपी नहीं ढूंढते, यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं ढूंढते, या एक हुक नहीं ढूंढते जिसके थ्रू जो है हमारा प्रोडक्ट ईजिली सेल हो सकता है। इसके पूरा एक प्रोसेस है कि आप किन लोगों को टारगेट करना चाहते हो, क्या वो देखना और सुनना पसंद करते हैं, और 30 सेकंड के अंदर आप जो है अपना प्रोडक्ट और सर्विस एक्सप्लेन आउट कर जाओ। तो ये प्लानिंग जो है ये बहुत ज़रूरी होती है, तभी आप इसके अंदर सेल कर सकते हो। लोग फेल इसलिए हो जाते हैं, वो फ़ोटोशूट में पैसा खर्च कर देते हैं, मॉडल्स में पैसा खर्च कर देते हैं, बट एक ह्यूमन टच नहीं होता ना उसमें। आज की डेट में सबको ह्यूमन टच चाहिए, या वो एस्थेटिक्स में इतना घुस जाती है कि पेज तो बड़ा सुंदर दिखता है बट लोगों को समझ ही नहीं आता। अब रिसेंटली एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं एक पेज चेक कर रहा था, वो फैशन का था, और उसके अंदर ना सारी फॉरेन मॉडल्स थी, और वो था इंडियन वेयर। तो लोगों को क्या टारगेट करे कि ये फॉरेनर्स ने ख़रीदना है प्रोडक्ट इंडियन या क्या करे। तो वो पेज से समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों ये लोकेशन चूज़ करी गई, कैसे ये मॉडल चूज़ करी गई। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, आपको बड़ा थॉटफुल रहना है कि आप कहाँ सेल करना चाहते हो, किसको सेल करना चाहते हो, आपकी यूएसपी क्या है। तो बैड मार्केटिंग काफ़ी होती है, लोग यू नो एक्सपीरियंस करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि चलो इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, ट्राई करते हैं। तो कई बार फेल होती है चीज़ें, कई बार चल जाती है, तो वो तो तुक्के वाली बात है। अब इसी में एक एग्जांपल लेते हैं, ये येलो पीला लड्डू कलर वाला जो रील आई थी, शी वेंट टू बिग बॉस एज वेल, कैसे वायरल हुआ प्रोडक्ट। तो लोगों को कुछ फ़नी और ह्यूमर कंटेंट भी मिला ना। साड़ियाँ तो सब दिखा रही है, सूट तो सब दिखा रही है, ये हुक था, लोगों को पसंद आया, लोगों ने मजाक भी उड़ाया, हाँ, लेकिन देखा तो बिका तो लोग और दोबारा आए, फॉलो कर लिया, तो फिर उनकी बाकी रील्स भी उसी तरह से जैसे यूट्यूब कहता है कि आप चाहे आईएएस पढ़ा रहे हो या वो नाली में एक आइसक्रीम डाल के खा रहा है, उनको मतलब नहीं है व्यूअर्स किस पे ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा किस पे व्यूज़ आ रहे हैं। तो टेढ़ा मेढ़ा कंटेंट बीच बीच में बनाना पड़ता है। यस सर, बिज़नेस ग्रो करने के बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे तरीके हैं। क्या सिर्फ एक इंस्टाग्राम पेज बना के बिज़नेस ग्रो किया जा सकता है?
बिल्कुल, इंस्टाग्राम पेज से आप अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। काफ़ी लोग कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे ही वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दिखा के अपने चैनल को इतना ग्रो कर रहे हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है। आजकल लोग अपना चेहरा दिखा के, छोटी सी वीडियो बना के इतना प्रमोट कर लेते हैं, लोग शेयर करते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपको कोई घर बनाना है, अब आपको कोई रील दिखी कि यार ये यहाँ पे हर तरह के कर्टन्स है, सारा कुछ है, उसने एक्सप्लेन करा हुआ है कि ये मेरे प्राइजेस इससे स्टार्ट हो जाते हैं, इससे एंड हो जाते हैं, यस। पेज अच्छे से बना रखा है, उसका बिजनेस इतना ग्रो हो जाता है, लोग जा के लेते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं लोकेशन दो, और वो बायो देखते हैं, और इतना ईजी है ग्रो करना। बस आप स्टार्ट करो। लोग स्टार्ट ही नहीं करते, वो सोचते हैं पहले ये कर लेते हैं, पहले हम इसको जो है तैयारी कर लेते हैं, हम पहले एस्थेटिक्स कर लेते हैं। लोग आजकल रॉ वीडियो पसंद करते हैं कि देखा अच्छा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अच्छा इसके पास होलसेल रेट है, चलो भाई इसके पास चलो। लोग बैठे हुए हैं इंस्टाग्राम पे पूरा दिन, कुछ ना कुछ तो लेना ही है उन्होंने, गुड। कहीं से तो लेना ही है, तो वो देखते हैं और ले आते हैं। तो हर एक बिज़नेस के लिए ज़रूरी है, छोटा बड़ा सारे बिज़नेस को चाहिए आज की डेट में इंस्टाग्राम। सर जैसे आपने बताया कि इंस्टाग्राम पेज बना के ग्रो किया जा सकता है, सेम यूट्यूब पे भी है। तो हम लेते हैं कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम किस प्लेटफॉर्म पे आरओआई ज़्यादा स्ट्रांग है? देखो, इंस्टाग्राम पे हाइप जल्दी क्रिएट करी जा सकती है, इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ हो रहा है आज की डेट में, बट यूट्यूब जो है वो आपको एक अथॉरिटी भी देता है और लॉन्ग टर्म आपको एश्योरेंस देता है। इंस्टाग्राम पे हम जल्दी वायरल तो हो जाते हैं, बट यूट्यूब पे स्टेबिलिटी भी है और मोनेटाइजेशन भी है, मतलब आप वीडियो बना के पैसे भी कमा सकते हो। तो बिजनेस ओमनी चैनल होना चाहिए, आप कभी भी एक ही प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट मत रहो। आपने यूट्यूब के हिसाब से वीडियो बनाई है तो इंस्टाग्राम पे भी जा सकती है, आपने इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाई है तो वो यूट्यूब पे भी तो जा सकती है। तो ओमनी चैनल जाना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल को जैसे टिकटॉक बैन हो गया, इंस्टाग्राम या कोई प्लेटफॉर्म, मेरे को नहीं पता, गूगल तो होने नहीं देगा, फेसबुक भी नहीं होने देगा, बट अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, उसके लिए कंटेंट बना रहे हो, तो आप उसे हर जगह डालो ना। आपने मेहनत तो कर ली, ओमनी चैनल मार्केटिंग कहते हैं हम इसे, ओमनी चैनल मार्केटिंग करो, अपने कंटेंट को जितना प्रमोट कर सकते हो करो। ये मत सोचो आरओआई किससे ज़्यादा है, आरओआई तो यूट्यूब से ज़्यादा आएगा, बट आप क्यों अपने बिजनेस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो? अगर आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर भी बनाना चाहते हो तो हर जगह जाओ ना, हर जगह प्रमोट करो, कहीं ऑडियंस कम आएगी कहीं ज़्यादा आएगी, नंबर्स के पीछे मत भागो। अथॉरिटी क्रिएट करने के लिए ओमनी चैनल जाओ, सबको दिखो, तभी तो आप प्रमोट होगे। सर क्या डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए फ्री रिसोर्सेज काफ़ी होते हैं या किसी इंस्टीट्यूट से सीखना ज़्यादा अच्छा है? अब देखो, बच्चे बिना ट्यूशन के भी मैथ साइंस पास कर लेते हैं, कई बच्चों को तो ट्यूशन की ज़रूरत भी नहीं होती। तो ये तो वही बात हो गई कि क्या करा जाए, ऑनलाइन यूट्यूब से भी बच्चे पढ़ लेते हैं आज की डेट में। तो वो तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कहाँ जाना है, उसकी ज़ील क्या है। डिजिटल मार्केटिंग मैं आपको ये बोलूँगा कि पहले अगर आपने इंटरेस्ट बनाना है, ट्राई करना है, तो फ्री रिसोर्सेज करो, फ्री की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। आप यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, साबुन कैसे बनता है, फैक्ट्री कैसे खुलती है, सारा कुछ है आज की डेट में, बट उसको कितना सीरियसली हम लेते हैं। जब कोई मेंटोर सामने होता है तो उसकी वैल्यू होती है, उसके टाइम की वैल्यू होती है, और जब हमने पैसे दिए होते हैं तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा हो जाती है कि यार वसूल लो, अब जा रहे हैं तो पूछ लो। ऑनलाइन क्या है कि आप किसी से पूछ नहीं सकते, कुछ कोई डाउट है नहीं तो आप सामने। गूगल ही करते रह जाओगे या यूट्यूब पे देखते ही रह जाओगे। तो वो इंटरेस्ट बच्चे के ऊपर है कि वो कैसा सीखना चाहता है, क्या उसकी हॉबी कैसी है, या वो कितना इंटरेस्टफुल है। जाने से कंफर्म हो जाता है कि यार अब करना है, तो वो चीज़ है। तो इफ़ नॉट पॉसिबल, आप कहीं ऐसे रिमोट एरिया पे हो कि आपके पास है ही नहीं ऑप्शन, तो आप ऑनलाइन पढ़ो। अगर इंस्टीट्यूट है तो जाओ, निकलो बाहर, सिर्फ डिजिटली दुनिया नहीं है, बाहर भी पूरी दुनिया है, उसको भी एक्सप्लोर करो। जाओगे तो सामने से पूछोगे भी। तो इट इज़ बेटर टू हैव अ इंस्टीट्यूट रादर दैन अ फ्री रिसोर्स। सर डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद एक बिगनर जो न्यू इस लाइन में आया है, कितने वक्त में वो एक अच्छा पैसा कमाना स्टार्ट कर सकता है? देखो, डिजिटल मार्केटिंग की जो जर्नी स्टार्ट होती है उसमें 3 से 6 महीने आराम से लगते हैं बच्चे को
अपने आप को समझने में कि मेरे को इस लाइन में अब एंटर हो गया हूँ, ये सब मैंने सीख लिया है प्रैक्टिकली, अब मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। 3 से 6 महीने पता भी नहीं चलते। इंटरेस्टिंग इतना है, वास्ट इतना है, इसके अंदर ई कॉमर्स भी आ जाता है, इसके अंदर सोशल मीडिया भी आ जाता है, इसके अंदर ईमेल मार्केटिंग भी आ जाती है। जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जो चीज़ें हमने कभी यूज़ करी नहीं, लिंक्डइन बच्चों ने यूज़ नहीं करा होता, स्कूल गोइंग बच्चे नहीं यूज़ करते, कॉलेज गोइंग फिर करते हैं। तो वो जब इन सब प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करते हैं, 3-6 महीने अपना इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद दे कैन स्टार्ट विद देयर फ्रीलांसिंग जर्नी, इंटर्नशिप जर्नी। अगर उनकी फ़र्स्ट जॉब है या उनको एक्सप्लोर करना है, उनको कम टाइम के लिए जॉब करनी है, तो वो इंटर्नशिप करते हैं, एंड एनी टाइम उसके बाद वो जॉब या बिज़नेस कर ही सकते हैं। तो 6 महीने के बाद जो है आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है। 6 महीने लगते हैं प्रैक्टिकली समझने में डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट को। सर, इंटर्नशिप वर्सेस पेड फ्रीलांसर प्रोजेक्ट, रियल ग्रोथ किस में है? देखो, रियल ग्रोथ तो जब हम फ्रीलांसिंग करते हैं ना तब आती है। इंटर्नशिप में हमारे को टास्क दिए जाते हैं, समझाए जाते हैं, हम उसको परफॉर्म करते हैं, फिर अपना रिव्यू लेते हैं। जब हम फ्रीलांसिंग करते हैं ना, हमारे ऊपर ना बात आ जाती है कि अब मेरे को करना है, मैंने अब इनसे चार्जेस ले लिए, कमर्शियल्स ले लिए, वो अप्रूव कर दिए और इनको कमिट कर दिया कि मैं ये कर दूंगा। पैसे वापसी देना इज़ नॉट एन ऑप्शन, काम परफेक्शन से हो। और जब हम फ्रीलांसिंग करते हैं तो हमारे ऊपर ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद से जब निभाते हैं तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी बेटर। राइट। तो इट इज़ बेटर कि आप जो है फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट ज़्यादा करो। अगर आपको आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स और आपके पास है रिसोर्सेज कि फ्रीलांसिंग आपको टास्क मिल रही है, वो गिग्स मिल रही है, तो उन गिग्स को एक्सप्लोर करो और उन पे ज़्यादा वर्क करो। इंटर्नशिप आप थोड़े टाइम के लिए कर लो, 3 महीने के लिए कर लो, फिर फ्रीलांसिंग करो, एक्सप्लोर करो, ताकि आप आगे किस फील्ड में पैशनेट हो, आपको वहीं राइट। से ज़ील पता चलेगी अपनी कि येस आई एम पैशनेट। येस, सर, कुछ लोग कहते हैं SEO इज़ डेड, इज़ दैट ट्रू? ऐसा हो ही नहीं सकता। गूगल अपने सर्च इंजन पे इतने इफ़ेक्टिवली वर्क करता है और सर्च इंजन इतने स्मार्ट है कि वो कभी डेड हो ही नहीं सकते। हर कोई जो है सर्च कर रहा है आज के डेट में, कुछ ना कुछ सर्च कर रहा है। तो वो सर्च इंजन पे जब हम आंसर लेने आते हैं, वो प्लेटफॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे आज की डेट में लोग चैट जीपीटी पे भी सर्च करते हैं, बट उसको कम तो ही ना कर दिया है। एसईओ वाली गेम कभी डेड हो ही नहीं सकती। एसईओ में आपको वर्क रेगुलरली करना ही है, रेगुलरली अपने आप को अपडेटेड रखना ही है, तभी आप कहीं ना कहीं स्टैंड करोगे अपना बिजनेस। चाहे वो चैट जीपीटी हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, ये भी तो सर्च इंजन है। लोग क्वेरी कर रहे हैं यहाँ के, ये डेड हो ही नहीं सकता। लोग कम तो ही ना हो जाएंगे कि वो उनके क्वेश्चंस ही ख़त्म हो जाएंगे, बढ़ते ही जा रहे हैं। चैट जीपीटी पे लोग आके अपने क्वेश्चंस और पूछ रहे हैं, लोग उनसे काम करवा रही है, अपना कंटेंट राइटिंग का, प्रूफ रीडिंग का, ग्रामर करेक्ट कर दो, इतने सारे काम तो करा रहे हैं। ना तो जॉब जाएगी ना एसईओ जाएगा कभी। सर, ऑनलाइन इतनी एड्स आती हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, किसी भी बिजनेस को सीखने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखने के लिए, कोई न्यूट्रिशन बनने के लिए, न्यूमेरोलॉजिस्ट बनने के लिए, एंड डिजिटल मार्केटिंग की भी आती है। हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ 10 दिन का क्रैश कोर्स करके एक डिजिटल मार्केटर बना जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 10 दिन में अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो डिजिटल मार्केटिंग का और आप डिजिटल मार्केटिंग अब कर सकते हो। इट इज़ समथिंग विच इज़ कि आप एंटर हो जाते हो, उस मार्केट के बारे में समझ लेते हो। और आधे से ज़्यादा क्रैश कोर्सेज में ना आप ये देखोगे कि जो चीज़ वो कमिट करते हैं वो पूरी ही हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद वो अपसेल करते हैं। अगर 499 का कोर्स है, 999 का कोर्स है, तो उसके बाद दे सेल 10,000, 25,000। Yes, right. और वो पता चल जाता है पहले उसमें कि अभी 500 गए। आजकल तो लोग पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि यार ये वाला 100 रुपये का बेच रहा है, तो एंड में तो ये 10,000 का होगा, 5,000 का होगा। तो एंड दे शाउट एंड सेल यू। तो वो जो कमिट कर रहे हैं वो उसकी समरी बताते हैं, और जब असली बारी आती है कि वो प्रैक्टिकली सीखना है, 10 दिन में नहीं होता वो होता है 3 महीने का, 6 महीने का, 90 दिन का, 30 दिन का, मिनिमम 45 दिन लोग करते हैं फिर वो कोर्स उसके बाद। तो अपग्रेड होता है। ये जर्नी स्टार्ट करने का और एंटर करवाने का लोगों के लिए तरीका है कि आओ मेरे से समझो, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं आपका गुरु हूँ, तो भरोसा हो जाता है, लोग जाते हैं फिर। एंड 10-20% लोग उससे पे करके आगे कंटिन्यू करते हैं। करते हैं, बट कई बार 10 दिन में वो बस अपना बेस बना रहे हैं
कि ये चीज़ें हैं, वो अपना फ्यूचर दिखा रही है कि ये फ्यूचर है, ठीक है। तो वो बेस बनाने की एंट्री लेवल होती है, 10 दिन में नहीं होता कुछ। इट इज़ एंट्री लेवल की आ जाओ, बस अब जल्दी आ जाओ ऑनलाइन, क्योंकि मेंटर्स और कोचेज़ आपको पता ही है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, आज की डेट में सब ऐसे ही कर रही है। बिल्कुल सर। एक चीज़ कभी कभी ना कंफ्यूज करती है, आप एक बिज़नेस में हो और आप उससे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके कॉम्पिटिटर्स लाइन में आए। तो फिर ये लोग जो कहते हैं कि हम इससे 2 करोड़ 5 करोड़ कमा चुके हैं, इतना पैसा इतना वो, ये लोग फिर दुनिया को क्यों सिखा रहे हैं कि तुम भी आओ और हमारे कॉम्पिटिटर बनो। देखो, मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग तो पैसा कमाई जो हो रही है वो हो रही है इन्हीं पढ़ाई से, राइट। क्योंकि ये इनकी पैसिव इनकम है, ठीक है। एक्टिव इनकम भी है, पैसिव इनकम भी है, तो दे आर क्रिएटिंग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। और कई लोग जो वो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, वो अंदर के खर्चे थोड़ी ना बताएंगे। आज की डेट में कोई टर्नओवर बता रहा है, वो ये थोड़ी ना बताया मेरी 2 करोड़ की टर्नओवर है, 3 करोड़ के खर्चे। राइट। वो तो होता ही कमाई है। बता रहा है ना, वो ये थोड़ी ना बता रहा है मेरे खर्चे हैं भाई साहब। तो वो चीज़ हम पूछते ही नहीं, ना कोई बताता। तो वो दिखाते हैं कि हमने इतने की टर्नओवर कर ली, खर्चे भी तो होते हैं भाई, वो भी तो दिखाना है। तो वो फिर हम आ जाते हैं ट्रैप में, हम देखते हैं, हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये एक हुक है बुलाने का कि आज मैं इंजॉय कर रहा हूँ, इंजॉय करते करते तो मैं वीडियो भी ना बनाऊँ, मैं तो फ़ोन बंद कर देता हूँ। कई लोग दुबई जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों को Yes. हायर करते हैं और फिर वो पूरी वीडियो बनाते हैं। अरे हम गए हैं घूमने, तो हम वीडियो तो ही ना बनाओगे, आप कैमरा लेके जाओगे कहीं? नहीं ना। तो इसी तरीके से जो है, इट इज़ अ ट्रैप। कई लोग आए हैं, सच भी हुआ है, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस है कि ये मेंटोर ने जो कमिट करा वो पढ़ाया ही नहीं। यस, होता है, बिल्कुल होता है, अक्सर होता है ये बात। तो उसकी इतनी नेगेटिव वीडियोस होती है, क्योंकि लोग जो है भाग जाते हैं पीछे कि यार इसने तो मज़ा कर दिया, क्या वीडियो है, यही करना है। ऐसे तो ही ना होता है। सपने बेचो, बट देख के बेचो कि सामने वाला एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। उसकी एक्सपेक्टेशन आपने इतनी ला दी, फिर आप धीरे धीरे उससे 999 से 4 बारी 9, फिर 10 बारी 9 करोगे। ऐसे कैसे करोगे? कब तक पैसे लेते रहोगे? सर जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग से हैं, आपका कोई क्लाइंट है एंड वो पेड ऐड लगाते हैं और उससे इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं, ये बात कितनी सच है? ये बिल्कुल सच है। गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब बिज़नेस प्रमोट करने के लिए हमसे पैसे मांगते हैं, हम एड्स पे पैसा स्पेंड करते हैं, ठीक है। और हर कोई जो है एड स्पेंड करना चाहता है, हमारा कॉम्पिटिटर भी कर रहा है, हम बिडिंग लगा रहे हैं, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि लोग जो है धीरे धीरे और पैसा लगाएंगे, तो इंस्टेंट रिज़ल्ट आता है। टारगेटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ढंग से ऐड लगी है, पैसे बर्न तो नहीं हो रहे। शार्क टैंक में भी कितने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचने वाले लोग होते हैं जो ऐड बोलते हैं कि हमारा ऐड स्पेंड ज़्यादा है, कैश बर्न हो रहा है। कई बार बताते हैं। तो वो कैसे मोनेटाइज करना है, उसे कैसे ठीक करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। हो तो इंस्टेंटली जाता है, बट इट इज़ टू बी ऑप्टिमाइज्ड, ढंग से करा जाए तो ये सब चीज़ें चलती है। ऐड लगाती है, आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप टारगेटिंग कर रहे हो ना। आप टारगेट कर रहे हो कि मेरे को स्पोर्ट शूज़ बेचने हैं, फॉर मेन बेचने हैं, जिम गोअर्स को देना है, ठीक है, एज ग्रुप 18 to 45, ठीक है। तो मैंने टारगेट सिलेक्ट कर लिया ना, मेरे को पता है यही लोग खरीदेंगे, ये मेरा जेन जी मटीरियल है, तो ये 18 to 30 के बीच में चलो बेचते हैं, ठीक है। ये वॉच की कैटेगरी है, ये अफोर्डेबल लग्जरी वॉचेज़ है, 15-20 हज़ार रुपये की कंपनी है एक आर्गोस, काफ़ी अच्छी वॉच है, काफ़ी अच्छी एड्स है, इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑटोमेटिक वॉच में इतनी अफोर्डेबल है ही नहीं, क्रिएटिव्स अच्छी है। एक ब्रांड है कॉमेट, शूज़ बनाते हैं, एक ही डिज़ाइन लैंग्वेज है, 3-4 डिज़ाइन लैंग्वेज होते हैं मिनिमम, तो वो उसी डिज़ाइन लैंग्वेज में इतनी करोड़ों की सेल कर चुके हैं। तो ऑनलाइन ऐड चला के ही पॉसिबल है, बिना एड्स के यू आर जस्ट देयर, आपका पोर्टफोलियो है, डिस्प्ले है। एड्स आपको आज नहीं तो कल चलानी ही पड़ेगी, एंड इट इज़ ट्रू, एड से ही सेल आती है। राइट। सर अभी हमने जैसे बात करी आपसे थोड़ी देर पहले कि लोग कोर्सेज बेचते हैं, ऐड लगाते हैं और इंस्टेंट रिजल्ट भी आते हैं। बिल्कुल। अब ऑनलाइन इतने सारे स्कैम होते हैं कि इसी तरीके के कुछ और भी एड्स लोग देखते हैं एंड जाके सीधा क्लिक करते हैं और फटाफट अपने पैसे डुबो लेते हैं। इनको कैसे पहचानें? तो देखो, ऑनलाइन स्कैम्स को
गार्ड करने के लिए मेटा, गूगल, ये सब भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, पॉलिसीज़ निकालते हैं, एल्गोरिदम्स निकालते हैं, रूल्स निकालते हैं और लोग उसे फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर भी स्कैम्स जो हो रहे हैं उसको पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, वेबसाइट ऊपर जब आप खोलो तो यूआरएल अच्छे से चेक कर लो, उस पर कोई रेड मार्क तो नहीं आ रहा। ये रेड मार्क एसएसएल का होता है, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। अगर रेड मार्क आ रहा है मतलब उसने वेबसाइट और डोमेन जो है वो अनऑथराइज सोर्सेज से खरीदी हुई है। आपको पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर वायरस है या कुछ भी उसके अंदर स्कैम हो रहा है, तो आप उससे पकड़ सकते हो। सबसे पहले यूआरएल चेक करो। यूआरएल अगर आपको थोड़ा सा भी फिशी लग रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है और उसमें जो डोमेन का नाम है वो डॉट डॉट करके ख़रीदा हुआ है, इट मीन स्कैम। रेड कलर का साइन आ रहा है अगर वेबसाइट पे, आप फ़ोन पे चेक कर सकते हो, अनसिक्योर्ड लिखा है, तो दैट इज़ हाउ यू आइडेंटिफाई। और कोई भी अननोन नंबर से व्हाट्सएप आ रही है, आजकल व्हाट्सएप वाले स्कैम भी बढ़ गए हैं, कोई भी फ़ोटोज़ वगैरह, ये जस्ट अवॉइड इट, आप उसको अनरेड कर दो। काफ़ी सेटिंग्स ऐसी है फ़ोन में जो आप ऑन करके रख सकते हो ताकि आपके साथ स्कैम ना हो। ओके ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी हो रहा है, कॉल्स के थ्रू भी हो रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू भी हो रहा है, बट इट इज़ टू बी अवॉइडेड। आप जो भी ओपन करो लिंक, इट शुड बी ऑथराइज, आप चेक करो, जैसे आप एसएमएस में चेक करते हो कि कहाँ से एसएमएस आया है, राइट। इसी तरीके से आप ऑनलाइन भी यूआरएल चेक करो कि ये यूआरएल क्या है। मैं नहीं खोलूँगा उस यूआरएल को, किसी भी अनऑथराइज जगह पे क्लिक मत करो, आपको जब तक ट्रस्ट ना हो। सर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनमें अपने फॉलोअर्स इंक्रीज़ करने के लिए कई बार लोग कहीं ना कहीं से वो 100-200 रुपये में कुछ फॉलोअर्स परचेज़ करते हैं, लाइक्स परचेज़ करते हैं। क्या ये सच है, ऐसा किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, ख़रीदे जा सकते हैं, और 100-200 में नहीं, 10-20 रुपए में भी स्टार्ट हो जाती है ये। लोग अपने फेक अकाउंट्स बना के रखते हैं, बॉट्स अकाउंट होते हैं, काफ़ी सारे तरीके हैं इन सब चीज़ों के, लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, बट इट इज़ अ वेरी बैड थिंग, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। गूगल एल्गोरिदम्स पकड़ लेता है, इंस्टा भी पकड़ लेता है, तो होता सब कुछ है, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। ओके, जैसे आपने बताया रिकमेंडेड नहीं है, बट क्या होता है कि इन्फ्लुएंस करना लोगों के, मेरे इतने हज़ार या इतने लाख फॉलोअर्स हैं, तो ये फ्री फॉलोअर्स एंड फ्री लाइक्स खरीदने में लोग अपना क्या नुकसान करते हैं? देखो, लोग सब खरीदते हैं, बहुत लोग इसको एज अ फैशन खरीदते हैं कि यार ये वाला नंबर होगा ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी होती है, तो लोग खरीदते हैं। अगर 1000 फॉलोअर्स उनके ऑर्गेनिकली है तो 300-400 और डलवा लेते हैं, फिर 500 डलवा लेते हैं। गलती इतनी हो जाती है कि बॉट्स पकड़ लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये फेक फॉलोअर्स है, इंगेजमेंट कम हो जाती है, आपको रेकमेंड करना कम कर दिया जाता है। इसे हम शैडो बैन भी बोलते हैं हमारी डिजिटल मार्केटिंग में। शैडो बैन एक बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग है कि आपका अगर पेज जो है वो डेड हो गया, लोग नए आएंगे नहीं, नए यूज़र्स आएंगे नहीं, अब आप प्रमोट करते जाओ, एड्स चलाते जाओ, ऑर्गेनिक ग्रोथ आपकी डेड हो जाएगी। तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, इसलिए रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि लोग खरीद लेते हैं। पहले तो ख़रीदने में जो है वो इधर उधर जब टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं, पता चलता है उनके पैसे ले लिए और होता कुछ नहीं होता है। भी नहीं, कई बार होता भी कई नहीं बार है। होता ही नहीं है, वो ब्लॉक कर देते हैं सामने से। और कई अगर सोर्स अच्छा मिल भी जाता है उनको और वो चल भी जाता है और लाइक्स आ भी जाते हैं, तो वो बाद में ड्रॉप हो जाते हैं। पता चलता है हफ्ते बाद जो है वो 1000 डाले थे, 500 गिर गए, और 500 जो है वो डेड अकाउंट्स है। वो डेड अकाउंट क्या करेंगे, ना लाइक आया ना फॉलो आया। गूगल कहे और इंस्टाग्राम कहेगा कि भैया आप जो है रेकमेंड तो हो ही नहीं रहे, आपके बंदे ही नहीं लाइक कर रहे, तो फ़ायदा क्या उन अकाउंट्स का। शो ऑफ है, ये सारी गेम शो ऑफ की है। सर एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी, कैनवा एक्सेट्रा ने डिजिटल मार्केट का काम बहुत इजी कर दिया है, हम कह सकते हैं काफ़ी बदल दिया है। क्या फ्यूचर में एआई कोई जॉब पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा या सिर्फ एक मिथ है? देखो, ये सिर्फ एक मिथ है, कोई किसी की जॉब नहीं ले सकता। लोग अगर स्मार्ट है और एआई सीख रहे हैं और उसका अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, तो दे विल एक्सीड, ठीक है, दे विल गेट प्रमोशंस, दे विल गेट गुड रिजल्ट, क्योंकि आप स्मार्ट हो उस प्रॉम्प्ट्स को सीखने के लिए और उसको अडेप्ट करने के लिए। तो जॉब्स कभी नहीं जाएगी, जॉब्स नहीं जाती इतनी जल्दी, और इससे ज़्यादा इनको बेनिफिट हो रहा है। तो बेनिफिट ये हो रहा है कि आप जब इन टूल्स को यूज़ कर रहे हो तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी और अच्छे से बढ़ा रहे हो, ठीक है। उसने भी तो प्रॉम्प्ट लेके आपको सारी इन्फॉर्मेशन फटाफट दी है आपके हिसाब से, तो इट इज़ मेकिंग लाइफ ईजी। ये जॉब्स नहीं खा रही,
ये प्रोडक्शन और तेज़ कर रही है। तो जैसे कोई कोड लिखता है, वेबसाइट बनाता है, कोड लिखता है, तो वो कोडिंग जो है उसको प्रूफ रीड करना है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम लगता है। अब वही ईजी हो गया, प्रूफ रीडिंग ईजी हो गई, इंग्लिश और ग्रामर चेक करानी है, मैं मेल लिख रहा हूँ, मैं फ़्लाइट पे हूँ, फटाफट हो गया। मेरे को किसी को भेज के आइडिया लेने से अच्छा है कि मैं उससे प्रूफ रीड ही करा लूँ, राइट। ठीक है, ग्रामर मिस्टेक्स कर लूँ, कोड में कोई मिस्टेक है तो वो आ जाए। तो ये ईजी कर रहा है स्मार्ट लोगों के लिए, इट इज़ मेकिंग देयर जॉब्स ईजी, एंड उनकी जॉब्स नहीं जाएगी। अडेप्ट करना इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनीज चाहती है कि आप ये सीखो ताकि आप अपने काम जल्दी ख़त्म करो और हम काम डबल करें, ट्रिपल करें। तो जॉब्स जाती नहीं है, अडेप्ट करोगे तो जाएगी नहीं अडेप्ट करोगे तो चली जाएगी। एआई से डरना ऐसा कोई ज़रूरी डरने नहीं की है। तो बात है ही नहीं, आप सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करो, कि आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। सर कोई स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहता है, इंस्टीट्यूट चूज़ करना चाहता है, कई बार कोई महंगे इंस्टीट्यूट होते हैं, कोई सस्ते होते हैं, उनके बजट में आते हैं, उस सस्ते इंस्टीट्यूट से वो कुछ सीखने चला जाता है। वहाँ से सीखने के बाद जब वो जॉब करने जाते हैं तो उसको वहाँ जाके पता लगता है मैंने इतना सारा काम तो सीखा ही नहीं। तो ये जो स्कैम करते हैं इंस्टीट्यूट, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, स्कैम इज़ नॉट अ राइट वर्ड, मैं इसको स्कैम नहीं कहूँगा। चीज़ें जब छुपती है तब उसे स्कैम बोला जाता है। करिकुलम बच्चे के सामने है, प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है हर एक इंस्टीट्यूट में कि अभी एडमिशन लो, अभी दो पैसे, मैं आपकी सीट ब्लॉक करो, सीट ही नहीं है, आप 2 महीने बाद भी जाओ, सीट है। तो वो प्रेशर क्रिएट करा जाता है, बच्चा फिर गलत डिसीजन ले लेता है, वो 4 जगह जाता है, पता चलता है कि 4 में से एक प्रेशर डाली जा रही है और एडमिशन उनके पास सेल्स का टारगेट है या जो भी है। बट बच्चे को ना हमेशा जब भी एडमिशन लेनी है, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, तो इट शुड बी वेरी काम। आप फ्री डेमो लो, आप डिमांड करो, अगर फ्री डेमो नहीं है, आप 500,000 रुपये डेमो के लिए भी दे रहे हो तो व्हाट इज़ बैड इन दैट। आप लो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप टेस्टिमोनियल्स देखो, गूगल पे जाओ, रिव्यूज़ पढ़ो, नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ो, देखो उन्होंने कैसे रिप्लाई करा हो भाई, कितने हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट कि वो जल्दीबाजी ना करे। जब हम यूनिवर्सिटी और कॉलेज करते हैं तब भी हमारे को टाइम लेना पड़ता है ना, तब हमारे पास एक स्कोर का होता है कि यार ये मेरे 95 आ जाते तो और मज़ा आता, 94 आ गई तो मैं इसमें एडमिशन ले लेता। इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं है। स्कैम ये है कि वो बस जल्दबाजी करते रहते हैं कि भैया अभी एडमिशन लो, सीट नहीं है, जैसे दुनिया कल ही ख़त्म हो रही है जी। यस। तो वो टारगेट्स है सेल्स वालों के, वो स्कैम करते हैं। राइट। इंस्टीट्यूट तो अपना करिकुलम जो लिखा है वो पढ़ाएगा ही। तो ये जो 90% इंस्टीट्यूट्स हैं ये पैसा कमाने के लिए है, सेल्स के लिए है, और वो सेल्स पीपल जो है वो फटाफट करती है, तो बच्चे को मौका ही नहीं मिलता कि वो जज कर पाए, वो देख पाए। अगर उसने जितना होमवर्क अपने घर से करा था वो कर लिया था कि ये 4 इंस्टीट्यूट मेरे घर के पास है, इनमें से ले लेते हैं जी एडमिशन, तो वो स्कैम यही होता है कि बच्चा फंस जाता है कि अब 2,000 रुपये दे दिए इनको तो चलो अब यहीं से कर लेते हैं, इनसे नेगोशिएट कर ही लिया, खुद ही इन्होंने बोल दिया इतने में नहीं, इतने में करवा दूंगा, तो वो हो जाता है। यस। तो थरली करो, डेमो लो, टाइम लो। जब आपने इतना टाइम स्पेंड करा है अपनी एजुकेशन में तो 2-4 दिन और स्टडी करने में लगा दो। तो किसी के ट्रैप में मत आओ कि आपने आके फटाफट से करवा लिया। यस। फुल रिसर्च करो, इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े होकर बच्चों से ही पूछ लो, सबसे बेस्ट। यस, सबसे वेट बेस्ट कर यही लो, पता चले कि जिस टाइम मैं आया था डेमो लेने उसके बाद बाहर बच्चों से पूछ लो कैसा है इंस्टीट्यूट, कैसे है सर, क्या सीखा तुम, कितने टाइम से हो, सब करते हैं ऐसे। करो, अच्छा लगेगा तो ज्वाइन करो, और थॉरली रिसर्च करो। गूगल पे कोई नेगेटिव रिव्यू हटा नहीं सकता, उसका रिप्लाई ही कर सकता है, तो वो देख के जाओ ना, राइट। स्कैम नहीं होगा। सर कई मार्केटिंग एजेंसी किसी क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेने के लिए अपने किसी बड़े क्लाइंट का नाम दिखा देती हैं, और चाहे उनके लिए एक छोटा सा एक पेज बनाया हो, ये कैसे पहचाने कि उन्होंने किसी बड़ी कंपनी के साथ काम किया या नहीं? देखो, उनसे डिमांड करो केस स्टडी। जैसे लेट सपोज जब भी किसी मार्केटिंग एजेंसी के पास आप जाओगे ना, राइट। तो वो आप ही के कॉम्पिटिटर्स बताएंगे कि हम इनके लिए भी कर चुके हैं या करते हैं, तो आप उनसे केस स्टडी मांगो। केस स्टडी से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या क्या काम करा था उनके लिए, और आप क्या उसके साथ उनकी स्ट्रेंथ पे फोकस कर पाए, कैसे उनको टारगेट अचीव कर पाए। तो ये आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है केस स्टडी। और केस स्टडी डिमांड जब आप करो
तो आप उनको बोलो कि भैया केस स्टडी आप मेरे को प्रॉपर तरीके से समझाओ भी। आप अगर मिलने जा सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर आप जूम पे कर रहे हो तो आप उनसे प्रेजेंट करवाओ, ताकि आप जब उनसे काम करवाओगे तो आपको पहले ही पता होगा कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल उस नीश में क्या है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में ना हर एक तरीके के क्लाइंट होते हैं। अब कोई हॉस्पिटल्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसने वो नीश क्रैक कर ली, कोई स्कूल्स के लिए कर रहा है, कोई ऑनलाइन कोचेज़ के लिए कर रहा है, कोई D2C ब्रांड के लिए कर रहा है। तो ये सब एजेंसीज जो है ना, अगर वो सब कुछ के लिए ही काम कर रही है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट आइडेंटिफाई करना, क्योंकि वो सबके लिए ही काम कर रही है। अगर वो किसी नीश के लिए, किसी पर्टिकुलर डोमेन के लिए काम कर रही है तो दैट इज़ अ गुड फिट फॉर यू। वो डिमांड भी आप उन्हीं केस स्टडीज़ की करो कि मेरे को बड़े क्लाइंट्स नहीं देखने, बड़े क्लाइंट्स के लिए आपने काम करा होगा या उनकी फ्रेंचाइजी के लिए काम करा होगा, ठीक है। तो आप डिमांड करो सेम नीश में आपने क्या एक्सप्लोर करा है और उनसे वो आंसर्स मांगो कि आप कैसे रोड मैप बना के दोगे। दैट इज़ द गुड वे ऑफ फाइंडिंग अ गुड एजेंसी। राइट सर, एज मार्केटिंग एजेंसी क्या आपने कभी किसी प्रोडक्ट या किसी इन्फ्लुएंसर को प्रमोट करने के लिए कभी कुछ पैसे भी दिए हैं? बिल्कुल, मैंने करा है, बिना पैसों के भी करा है, बार्टर कोलैबोरेशंस भी करी है, और कुछ बार्टर कोलैबोरेशंस इतनी हाईली सक्सेसफुल हो गई कि जो सामने वाला बंदा था, मैंने एक रेस्टोरेंट के लिए करा था, इट वाज अ बार्टर कोलैबोरेशन, एंड वो कोलैबोरेशन नहीं थी, वो रिव्यू ही था एक तरह से। उन्होंने रिव्यू दिया था और वो रिव्यू इतने अच्छे तरीके से दिया था इन्फ्लुएंसर ने कि लोग गुड़गांव फरीदाबाद से उठ उठ के उस रेस्टोरेंट के बाहर आ गए थे नेक्स्ट डे। इट वेंट वायरल। ना हमने उसको बूस्ट करा, ना हमने स्पॉन्सर्ड एड्स लगाई, इट वाज जस्ट अ रिव्यू। वो रिव्यू इतना वायरल हो गया, इट वाज प्रेजेंटेड इन अ वेरी गुड वे, रातों रात लोगों ने, अच्छा इट वाज अ वेरी गुड टाइम ऑल्सो, नवरात्रे ख़त्म हुए थे एंड पीपल वर सर्चिंग फॉर नॉन वेज फूड। तो वो मौका भी अच्छा था और वो रील भी इतनी अच्छी तरीके से बनी थी कि वो सामने वाले बंदे को, मैं नाम नहीं लूँगा, पब्लिकली अपोलोजाइज करना पड़ा कि सॉरी वी आर नॉट एबल टू केटर यू, हमारा सामान ही ख़त्म हो गया है एंड वी आर पैनिक्ड। इतना हमारे को एक्सपेक्टेड ही नहीं था रिजल्ट कि नेक्स्ट डे ही रिजल्ट आ जाएगा। हम तो सोचते हैं ना हफ्ते 10 दिन में देखते हैं कहाँ रील जाती है, कितने लोग आते हैं। नेक्स्ट डे ही हैज़ टू अपोलोजाइज क्योंकि 70-80 गाड़ियाँ वापसी गई थी। इट वॉज़ अ बिग ब्लास्ट। सो आप जब भी कुछ करो, एक्सपेरिमेंट करो, थोड़ी एक्सपेक्टेशन जो है वो हाई रखो, टाइम का कुछ नहीं पता। राइट सर, जैसे अभी आपने बताया कि ओवरनाइट वो रील बनी और एकदम से प्रमोशन आ गया, तो रील्स का फ्यूचर क्या है? क्या रील्स सिर्फ देखने के लिए या बिजनेस भी कन्वर्ट करती है? देखो, सबसे पहले तो टारगेट हम जब करते हैं कि रील जो है हमारी सबसे ज़्यादा लोग देखें, तो हम उसके लिए प्रमोट करने के लिए हम हुक देखते हैं, क्योंकि पेशेंस लेवल लोगों का ख़त्म हो गया है। तो स्टार्टिंग के 3-4-7 सेकंड के अंदर अंदर हम कैसे दिल जीते, वो रील में होना चाहिए। रील्स का फ्यूचर ये है कि वो छोटी छोटी तो होती जा रही है, 30 सेकंड की रील Right. आज की डेट में नॉर्मल है। तो 30 सेकंड, इससे पहले तो हम वीडियोस देखते थे लंबी लंबी। तो रील्स का कम कम टाइम में कितना आप ज़्यादा अच्छे से दिखा रहे हो और वो वैल्यू क्या क्रिएट कर रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसका फ्यूचर यही है कि आप अपना कंटेंट की क्वालिटी इम्प्रूव करते जाओ। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना अच्छा आपका फ्यूचर होगा। Yes. क्योंकि लोग आके उसी पेज को देखेंगे और उसको क्वालिटी दिखेगी कि हाँ ये चीज़ें जो है पहले ऐसी थी अब इम्प्रूव हुई है, या ये प्रोडक्ट जो है वो उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट कर रही है, या सर्विस के अंदर और इम्प्रूवमेंट कर रही है। जो मैं देखना चाहता हूँ वही दिखे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रील्स का फ्यूचर यही है कि आप जो है अपना कंटेंट अच्छी क्वालिटी से बनाते रहो, कम समय में अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अच्छे से दिखा पाओ। गुड सर, क्या कभी किसी क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेने के लिए आपने उनको फेक प्रोमिस किए हैं और फिर उनका काम टाइम पे डिलीवर नहीं दे पाए? क्या ऐसा कभी हुआ है? देखो, स्टार्टिंग में गलतियाँ तो हुई थी, फेक प्रॉमिस नहीं दिया था, डिलेड प्रॉमिस हो गया था वो। तो वो डिलेड प्रॉमिस की वजह से जो है मेरे को थोड़ा प्रेशराइज फील हुआ और मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड भी फील हुआ कि मैंने कमिट करा था, मैंने ज़ुबान दी थी और वो ज़ुबान का मैं टाइम इतना ले चुका हूँ। तो एक जापानीज़ रेसर के लिए हुआ था, मेरे से और मेरे ट्रांसलेटर से जो कमिटमेंट हमारी हुई थी उस पर थोड़ी बहुत बहस भी हो गई थी, क्योंकि मैंने लिख के दे दिया था 6 महीने में हो जाएगा, बट उसको 7 महीने लग गए। तो
तो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कि ये चीज़ें जो है मैं एक बफर लेके चलूँ, 6 to 8 मंथ्स लिखूँ या उसके अंदर टाइमलाइन ना दूँ, क्योंकि मेरे लिए भी वो नई चीज़ थी. आई वांटेड हिम टू बी ऑनबोर्डेड इन अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, और उसके लिए मेरे को पूरी रिसर्च वर्क और पेपर वर्क करना पड़ा. सो इट वाज समथिंग वाज मेकिंग अ गुड मनी, बट मैंने कमिटमेंट ज़्यादा कर दी. यस. तो वो आउट ऑफ स्कोप था. मैंने कहा कर लूँगा, हो जाएगा. तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए. आप हमेशा अपना स्कोप जो है लिखो, उसको देखो कि वो पॉसिबल है या नहीं, कितने टाइम में है, और आप कॉन्फिडेंट रहो अपने नेटवर्क के ऊपर कि हाँ वो कितने टाइम में मैं कर सकता हूँ. तभी वो करने का फ़ायदा है. ओवर कमिटमेंट से आप ही परेशान हो जाओगे, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप किसी को एक्सप्लेन करो वो. तो सीखा, पहले शुरुआत में गलती करी थी. तो 8 साल की जर्नी में बहुत सारी चीज़ें सीखी है मैंने इस डिजिटल मार्केटिंग में. तो इट इज़ स्टिल लर्निंग. तो इट हमेशा चलता रहेगा ये. सर आपका इतना लंबा टाइम इसमें रहा, आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो अब हम एडवाइस चाहते हैं आपसे, वो लोग जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाह रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, या फिर जो लोग कोर्स कर चुके हैं, उनके अलावा जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि क्या गलतियां वो ना करें या क्या काम उनको करना चाहिए कि उनका जो भी स्कोप है आगे जॉब का या अपना फ्यूचर बनाने का, जिसको ईजिली ले सकें? देखो, मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ कि अपने ना गोल्स डिफाइन कर लो. शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल. क्या मेरे को एग्जैक्टली करना है? सीख के मेरे को जॉब करनी है या मेरे को बिज़नेस करना है? तो क्या मैं पहले जॉब करूँगा, एक्सपीरियंस लूँगा? तो ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए. मैं एज ए एक्सपर्ट आपको ये एडवाइस दूंगा कि इमीडिएटली बिजनेस मत स्टार्ट करो अगर आप फ्रेशर हो. अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर स्टेप इन कर रहे हो, डू जॉब, इंटर्नशिप करो, फ्रीलांसिंग करो, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करो. क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी वास्ट है और एवोल्यूशन इतनी जल्दी आता है कि इट इज़ अ वेरी एडवांस थिंग. आप जितना इसके अंदर घुसोगे आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत बड़ी है और बहुत वास्ट चीज़ है. और हर रोज़ कुछ ना कुछ नया ट्रेंड आ रहा है, कुछ नया चेंज हो रहा है, कुछ नए एल्गोरिदम्स आ रही हैं, कभी कुछ अपडेट आ जाता है. तो आप इस इंडस्ट्री में पहले जेल अप हो अपने आप, ठीक है. उसके बाद आप इसको अच्छे से एक्सप्लोर करो अपने बिजनेस के लिए. तो गिव सम टाइम, इसके अंदर आप अच्छे से टाइम दो, टाइम निकालो. और इस इंडस्ट्री के अंदर घुस रहे हो ना, तो मैंने देखा है बच्चे ना भटक जाते हैं. मैं स्टॉक मार्केट पे कर लेता हूँ. स्टॉक मार्केट वाले एक अंकल आए थे, उन्होंने कहा स्टॉक मार्केट में पैसा है. भटको मत. इफ़ डिजिटल मार्केटिंग देन डिजिटल मार्केटिंग, सुबह शाम यही डोजेज लो. वरना बीच में अगर भटक गए तो वो इंडस्ट्री अलग है, कोई इंडस्ट्री अलग है. वो कहेगा कि यार कंटेंट क्रिएटर तो बन जाता हूँ, साथ में ये फ्रीलांसिंग भी चल जाएगी, साथ में जॉब भी कर लेते हैं. फंस जाओगे, टाइम ही नहीं है. नीश सिलेक्ट करो कि क्या करना है. इंडस्ट्री सिलेक्ट करो कि क्या करना है, किस इंडस्ट्री में करना है, आपकी क्या पसंद है. आप अगर किसी डॉक्टर के लिए काम कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है ये टर्म क्या होती है, आपको पढ़ना पड़ रहा है, आपको पता ही नहीं है, आपका कार का शौक है, तो आप वो वाले क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करो ना, उसमें आपका इंटरेस्ट आएगा. इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, हर एक को चाहिए. आप एक्सप्लोर करो, बट इतना टाइम मत लगाओ कि आप हमेशा उसके अंदर जो है कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो. सेट गोल्स, क्लियर गोल्स. आप हमेशा अपने गोल्स लिखोगे ना, आप अचीव करोगे. बिना लिखे मत करो. हमेशा आप इसको लिखोगे, सेट करोगे, फिर अडेप्ट करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, देन यू सक्सीड. किसी भी इंडस्ट्री में हो, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में नहीं. आप आज इतने सारे काम कर सकते हो, बट अगर आप किसी चीज़ में बहुत अच्छा काम कर सकते हो तो वो एक इंडस्ट्री में ही होगा ना. उसमें कर लो, फिर दूसरी इंडस्ट्री में करो कि हाँ अब आप सेटिस्फाई हो गए तब. राइट. तो अब जैसे कोई अगर कोर्स करना चाह रहा है तो उसका स्टेप पहले ये होना चाहिए कि कौन से इंस्टीट्यूट्स पे जाना है, किसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, कौन सा करिकुलम मेरे को सीखना है. तो वो क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ड्रॉप शिपिंग सीखनी है, कौन सिखा रहा है, उसका बैकग्राउंड ड्रॉप शिपिंग का है या नहीं है, ठीक है. एंड इस तरीके से आपको इंस्टीट्यूट चूज़ करना है. जल्दबाजी नहीं करनी. रिव्यूज़ देखो, टाइम लो, ठीक है. सेकंड, अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो अगर कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, बहुत सारे टूल्स है, वो सीखो. कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहा है, कितने बजे पोस्ट कर रहा है, क्या उसकी इंगेजमेंट रेट है, कितनी एड्स वो लगा रहे हैं. यू कैन स्पाई ऑन देम ना, यू कैन चेक ऑन देम. बहुत सारे टूल्स हैं आजकल, AI टूल्स भी है. तो आप
अगर अपने क्लियर गोल सेट करते हो तो आपको पता रहता है ना कि ये सब चीज़ें मेरे को कैसे करनी है। राइट। और थर्ड, अगर हम बात करते हैं एल्गोरिदम्स की, कि मेरे को यूट्यूब पे अगर ग्रो करना है तो ये एल्गोरिदम है, ये सेट गोल्स है, या ये मेरा एक डिफाइंड स्ट्रक्चर हो गया कि हाँ मेरे को इसी नीश वाले लोगों के साथ काम करना है, मेरे को यही ऑडियंस के साथ काम करना है। तो हर एक की अपनी अपनी ऑडियंस है ना, वो ऑडियंस डिफाइन करना, उनके बारे में देखना कि उनको क्या सुनना पसंद आएगा, उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब कुछ प्लान्ड वे में चलता है, और आप हमेशा अपने गोल्स को सेट करो कि मेरे को क्या करना है, मेरी क्या यूएसपी है, मैं क्यों, लोग मेरे को क्यों सुनेंगे, मेरी अथॉरिटी क्या है, वो अथॉरिटी क्रिएट करो, राइट। राइट। थैंक यू अनुज जी। उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स से आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत सारे डाउट्स उनके आज क्लियर होंगे। थैंक यू विक्रम थैंक यू। सर, थैंक यू।